मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के साथ अपने विचार किए साझा। कहा, डिजिटल भुगतान से देश की अर्थव्यवस्था में आई स्वच्छता और पारदर्शिता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी दवा। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत फरीदाबाद में किया गया रोजगार मेले का आयोजन। युवाओं को सरकार के साथ अनुबंधित कंपनियों में मिलेंगे रोजगार के अवसर। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल द्वारा निकाली जा रही साइकिल रैली का सिरसा पहुंचने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा किया गया स्वागत। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। ये इस कार्यक्रम की 81वीं कड़ी थी। आज विश्व नदी दिवस भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है बल्कि एक जीवंत इकाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबके सहयोग से नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करना एक अभियान बनना चाहिए। सितंबर में जिस दिन मन की बात है, उसी तारीख को एक और महत्वपूर्ण दिन होता है और ये डे ऐसा है जो भारत की परंपराओं से बहुत सुसंगत है। सदियों से जिस परंपराओं से हम जुड़े हैं उससे जोड़ने वाला है। ये है वर्ल्ड रिवर डे, यानी विश्व नदी दिवस। प्रधानमंत्री ने स्वयं को समय समय पर मिले उपहारों की नीलामी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के साथ लोगों को जोड़ने की जरूरत है। तो जरूर एक बात पर आपका ध्यान गया होगा और हमारे नौजवानों का तो पक्का गया होगा। आजकल एक विशेष ई ऑक्शन, ई नीलामी चल रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक नीलामी उन उपहारों की हो रही है जो मुझे समय समय पर लोगों ने दिए हैं। इस नीलामी से जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे अभियान के लिए ही समर्पित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज औसतन 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल भुगतान यूपीआई से हो रहा है और इससे देश की अर्थव्यवस्था में स्वच्छता और पारदर्शिता आई है। जन खातों को लेकर देश ने जो अभियान शुरू किया, इसकी वजह से आज गरीबों को उनके हक का पैसा सीधा उनके खाते में जा रहा है, जिसके कारण भ्रष्टाचार जैसी रुकावटों में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई है। ये बात सही है। आर्थिक स्वच्छता में टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर सकती है। हमारे लिए खुशी की बात है, आज गांव देहात में भी फिनटेक यूपीआई से डिजिटल लेन देन करने की दिशा में सामान्य मानवी भी जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जनवरी 2010 से कोई पोलियो केस नहीं मिला है, परंतु पड़ोसी देशों में अभी भी पोलियो के केस मिल रहे हैं। इसलिए भारत में पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया जाता है। पिलाने का ये अभियान शुरू हुआ है और हमारे यहाँ हरियाणा में भी आज से शुरू होकर के और ये 30 तारीख तक चलेगा। 2 लाख बच्चों का टारगेट करनाल जिले का रखा गया है। आज मुझे सौभाग्य मिला है कि करनाल में इसकी शुरुआत यहाँ से की है और अभी हर जगह पर जिलों में जहाँ जहाँ पर सेंटर हैं सब जगह ये बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाएगा। अभिभावकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि पोलियो को प्रदेश से पूरी तरह समाप्त करने के लिए सभी पात्र बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जानी चाहिए। पोलियो पिलाने आई हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ अपने बच्चों को सभी को पोलियो पिलाना चाहिए। अब पोलियो पिलाने से बच्चे का स्वस्थ रहता है, ठीक रहता है। 0 से 5 ईयर के सभी बच्चों को पोलियो पिलानी चाहिए। ज़िंदगी की 2 बूंद पहले भी काफ़ी दिनों से हो रही है। अब हमारा पूरा भारत पोलियो मुक्त है और हर किसी को 0 से 5 ईयर के बच्चों को पोलियो जरूर पिलानी चाहिए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल बुलाए गए भारत बंद में किसान संगठनों से शांति बरतने का आह्वान करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबको शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का अधिकार है, परंतु किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बंद शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। नाते से जो करेंगे, लेकिन मेरी अपेक्षा यही है उनसे कि वो शांतिपूर्वक रहे और शांतिपूर्वक अपना बंद को रखें। किसी को ज़बरदस्ती बंद करने के लिए न कहें, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने का अधिकार होता है। फरीदाबाद में आज हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रदेश सरकार के साथ अनुबंध करने वाली 23 कंपनियां भी शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इस रोजगार मेले में युवाओं को सरकार के साथ अनुबंधित कंपनियों में आवश्यकता अनुसार नौकरियां मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार मेला लगाया है, 23 कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और हजारों बच्चे उसमें मेले में रोजगार मेले में भाग ले रहे हैं। अब हर कंपनी को कितने बच्चों की ज़रूरत है वो उनके इंटरव्यू लेने के बाद पता चलेगा, कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जो युवा तकनीकी रूप से निपुण हैं, उन्हें इस रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायता दी जाएगी और हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा जो उनकी चॉइस का है। सारे 23 कंपनी आई हुई उनको रोजगार देने का काम करेंगे। जो कौशल में निपुण हैं, जो लड़के उनको धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। जो पढ़े लिखे जो निपुण हैं, जो लड़के हैं, औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे, औद्योगिक क्रांति होगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए युवाओं ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से युवाओं को नौकरियां मिलने के अवसर प्राप्त होंगे और बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। लगा है जिससे रोजगारी में बच्चों को रोजगारी मिलेगी और यहाँ पे काफ़ी बच्चे आए हैं और मैं भी आई हूँ ताकि मुझे रोजगार मिल सके और ऐसे रोजगार मेले लगते रहने चाहिए। रोजगार मेला जो आयोजन किया गया है उससे हमारे देश की जो बेरोजगारी है वो काफ़ी % तक दूर होगी। तो और सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसीलिए सरकार कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा रही है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल द्वारा निकाली जा रही साइकिल रैली का सिरसा पहुंचने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा स्वागत किया गया। तहसीलदार गुरदेव सिंह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवान देश की एकता और अखंडता के लिए हर समय तैयार रहते हैं और हम सभी को इन पर गर्व है। ये गंगानगर के पाकिस्तान बॉर्डर के नग्गी से चली है, जो कल हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में एंटर हुई थी, वहाँ पे डबवाली पे। तो जिला प्रशासन की तरफ से मैं इस टीम का मैं स्वागत करता हूँ और ये रैली हिसार रोहतक और होती हुई आगे दिल्ली जाएगी और इनका सारा जो प्रबंधन है यहाँ का जिला प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। यात्रा का नेतृत्व कर रहे कमांडेंट SR खान ने कहा कि यह यात्रा 23 सितंबर को राजस्थान के गंगानगर से शुरू हुई और 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट पहुंचने पर इसका समापन होगा। इन्होंने कहा कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य आज के युवा को देश के इतिहास के बारे में बताना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारा जो यूथ है, हमारा जो युवा है, उसको पता लगे हमारे देश का इतिहास क्या है, हमने ये आज़ादी कैसे ली है, हमें इसकी आज़ादी की अहमियत की उनको जन जागृत करके उन तक पहुंचाना है। उसी उद्देश्य से ये रैली अलग अलग जगह से, गुजरात से, कश्मीर से, जम्मू से, पंजाब से और ये हमारी राजस्थान से 3 रैलियां चली। स्थानीय लोगों ने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों से उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों और आज़ादी के महत्व के बारे में जानकारी मिली है। का मेन उद्देश्य आज़ादी की महत्वता को बताना है, साथ ही साथ युवाओं में जो नशे का दुष्प्रभाव है उसके बारे में भी सचेत करना है। यह साइकिल यात्रा बहुत अच्छा कदम था और युवाओं में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। यह आज़ादी के जो महत्व के लिए अपने युवाओं के लिए कर रहे हैं, यह युवाओं को बहुत एक अच्छा संदेश जाएगा और संदेश के साथ साथ कब सभी लोगों को, कल युवाओं को नहीं सभी को संदेश जाएगा कि ये एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं।
करनाल में आज वाणिज्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें मेडिकल, चावल और कृषि कारोबारियों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में उद्योग केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां निर्यात संबंधी जानकारी व सहायता मुहैया कराई जाती है। उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के संयुक्त निदेशक ने बताया कि आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्यात या उत्पादन की दिशा में हुई प्रगति को उजागर करना है। डिफरेंट मास्क बन रहे हैं, इसके अलावा जो है पोटैटो फ्लैक्स, हैंडलूम्स, सो इतना सारा स्कोप है। तो मैं जो भी एक्सपोर्ट यूनिट्स जो हमारे लोग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी यूनिट्स को मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में ये और तरक्की करें और करनाल का नाम रोशन करें। आज हमारा जो मेन इस एग्जीबिशन का और इस प्रोग्राम का एम है वो ये है कि हम हमारे लोगों को, ज़िले के लोगों को जागरूक करें कि यहाँ से एक्सपोर्ट बेसिकली हो क्या रहा है और हमने कितनी तरक्की कर चुके हैं एक्सपोर्ट के क्षेत्र में। सरकार की नीतियाँ क्या हैं एक्सपोर्टर के लिए। व्यापारियों ने कहा कि आज हमारे पास विश्व के बाजार में पहचान बनाने का अच्छा मौका है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें निर्यात बढ़ाना होगा और अच्छे व नए उत्पाद विकसित करने होंगे। इसकी इनर लेयर, आउटर लेयर और सेंटर लेयर है। जैसे ये जो हमारे पास ये आउटर लेयर है इसकी, ये जो हमारे पास मिडल लेयर है जो हमारे मास्क में जो हम सांस लेते हैं फिल्टर प्रोवाइड करता है। तो जो भी एयर हम लेते हैं उसको फिल्टर करके हम सांस ले पाते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे नेचुरल वे से बनाए गए हैं, उसमें सब में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। जैसे मेरा आंवला पाक है सर, आंवला पाक मेरा बिल्कुल ही आंवला घर पर लेकर सुखाकर, ठीक है, और उसे ग्राइंड कर हमारी एक छोटी सी इंडस्ट्री है, उसमें हम ये सारी प्रोसेसिंग करते हैं, मशीनों से नहीं करते, खुद हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे। डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट का दोनों का हमारा वर्क रहता है। हमारे प्लांट जो हैं वो पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश में है, एज वेल एज हमारा जो करनाल में भी प्लांट है। 11 कंट्रीज़ में एज ऑन हम वर्क कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, और डोमेस्टिक में हमारा पैन इंडिया हम वर्क कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने ट्वीट संदेश में लोगों से आज़ादी का अमृत महोत्सव में आपसी सहयोग से देश को प्लास्टिक कूड़े से आज़ादी दिलाने के लिए संकल्प से सिद्धि मूल मंत्र द्वारा 1 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले क्लीन इंडिया कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया है। खेल मंत्रालय ये एक अनूठा प्रयास कर रहा है कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक क्लीन इंडिया कैंपेन और स्वच्छ भारत अभियान हम चला रहे हैं। देश और दुनिया का सबसे बड़ा अभियान, जहां 75 लाख किलो से ज्यादा वेस्ट हम देश के कोने कोने से इकट्ठा करेंगे। मैं सभी को आह्वान करता हूं, आपके जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, क्लब्स हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्थाएं हो, व्यक्तिगत रूप से हो, इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशंस हो, आप सब जुड़िए 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के क्लीन इंडिया प्रोग्राम में, स्वच्छ भारत अभियान में। दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान, 75 लाख किलो से ज्यादा वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और कूड़ा हम इकट्ठा करेंगे और भारत को प्लास्टिक मुक्त, कूड़ा मुक्त करने का प्रयास करेंगे। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश ने 85 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल कर ली है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 28,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 26,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.77% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 2 करोड़ 21 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 110 मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के साथ अपने विचार किए साझा। कहा, डिजिटल भुगतान से देश की अर्थव्यवस्था में आई स्वच्छता और पारदर्शिता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी दवा।
हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत फरीदाबाद में किया गया रोजगार मेले का आयोजन। युवाओं को सरकार के साथ अनुबंधित कंपनियों में मिलेंगे रोजगार के अवसर। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल द्वारा निकाली जा रही साइकिल रैली का सिरसा पहुंचने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा किया गया स्वागत। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।